स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज, जनपद बांदा। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान, इकाई 1 जीव जगत में विविधता के अध्याय 3 वनस्पति जगत में प्रकरण वनस्पति जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण तथा लक्षण भाग 2/2 का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन में हमारे निम्न अध्ययन बिंदु रहेंगे। प्रथम, जिम्नोस्पर्म क्या है, उनके प्रमुख लक्षण। एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी पौधे क्या हैं, उनके प्रमुख लक्षण। एक प्रारूपिक आवृत बीजी पौधे के पुष्प की संरचना एवं उसके भाग। आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन तथा पीढ़ी एकांतरण एवं जीवन चक्र पैटर्न। प्यारे बच्चों, हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 1 जीव जगत में विविधता के तहत अध्याय 3 वनस्पति जगत के अंतर्गत वनस्पति जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण भाग 1/2 का अध्ययन किया है पिछली वर्चुअल क्लास में, जिसके अंतर्गत वनस्पति जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां, वनस्पति जगत का वर्गीकरण, शैवाल, उनके प्रमुख लक्षण, ब्रायोफाइट तथा उनके प्रमुख लक्षण, टेरिडोफाइट और उनके प्रमुख लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। वेरी गुड। ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती है और वो स्वपोषी होते हैं। बच्चों, इसी क्रम में मैं पूछूंगा कि आप लोग जिम्नोस्पर्म के कुछ सामान्य लक्षण बताइए। हाँ, तो बच्चों, आज के वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो से तात्पर्य है हिडन यानी छुपे हुए, यानी जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ चीजें नेक्ड होती हैं। नेक्ड मतलब उनमें जो बीज होते हैं वो खुले होते हैं, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। बच्चों, जिम्नोस्पर्म अंडाशय भित्ति रहित बीजांड युक्त पादप हैं जो जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होते हैं, सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं तथा इनमें बीज का निर्माण होता है। बच्चों, जिम्नोस्पर्म के लक्षण, सर्वप्रथम माप तथा आकार। इनमें छोटे झाड़ी के आकार के सीमित वृद्धि से लेके असीमित वृद्धि तक के वृक्ष पाए जाते हैं। जो संवहन ऊतक है इनमें जाइलम फ्लोएम विकसित एवं उपस्थित। प्रभावी अवस्था जिम्नोस्पर्म में बीजाणुद्भिद होती है। अगले बिंदु में जिम्नोस्पर्म में मुख पादप काय स्पोरोफाइट है, जिसमें मूल, तना तथा पत्तियां उपस्थित होती हैं। जड़ें मूसला प्रकार की होती हैं। बच्चों, इनके कुछ जीनस में मूल कवक उपस्थित होते हैं, जैसे पाइनस। बच्चों, कुछ अन्य जीनस जो है जिम्नोस्पर्म के, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया उपस्थित होते हैं और साइनोबैक्टीरिया के साथ वो प्रवाल मूल का निर्माण करते हैं, जैसे साइकस। बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं इनका तना शाखित भी हो सकता है, जैसे पाइनस में, अथवा अशाखित हो सकता है, जैसे साइकस में। बच्चों, जिम्नोस्पर्म पौधों में पत्तियां सरल से लेकर के संयुक्त तक होती हैं। जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उनके पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, मोटी क्यूटिकल होती है, गर्तिक रंध्र होते हैं। ये क्यों व्यवस्थाएं होती है जिम्नोस्पर्म में? प्रकृति ने ये क्यों विकसित किया? जिससे कि ये पानी की हानि रोक सके। बच्चों, जो
जिम्नोस्पर्म पौधे हैं ये विषम बीजाणु होते हैं। बीजाणुपर्ण लघु एवं दीर्घ दो प्रकार के हो सकते हैं। लघु एवं गुरु बीजाणु धानियां उपस्थित होती हैं। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति तथा गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद संतति का निर्माण होता है। बच्चों, जिम्नोस्पर्म पौधों में बीजांड एवं बीज का निर्माण होता है। बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है, इसीलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म है। अतः तात्पर्य यह है कि बीज आवरण रहित होते हैं। बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म पौधे हैं इनमें बहुत विशालकाय वृक्ष सिकुआ एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। साथ ही साथ यहाँ पर साइकस का वृक्ष दिखाया गया है और ये ऊपर पाइनस का वृक्ष दिखाया गया है। बच्चों, इनका आर्थिक महत्व क्या है? जो साइकस पौधे हैं इनकी प्रजातियों से सागो स्टार्च प्राप्त होता है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। पाइनस प्रजाति से चिलगोजा प्राप्त होता है, चिलगोजा के बीज बाजार में बिकते हैं। बच्चों, इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म में टैक्सस प्रजाति से एंटी कैंसर दवा प्राप्त होती है जिसका नाम टैक्सॉल है। इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्मिक पौधा है जिससे अस्थमा की दवा इफेड्रिन मिलती है। बच्चों, जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे पौधों में टिकाऊ लकड़ी बनती है और उनसे टिम्बर के लिए लकड़ी प्राप्त की जाती है। बच्चों, जिम्नोस्पर्म के बाद अब हम लोग एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करेंगे। एंजियोस्पर्म पौधे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया जिम्नोस्पर्म पौधे जिनमें बीज नग्न होते हैं। जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं ये नग्न बीजी नहीं होते हैं, बीज के चारों तरफ किसी न किसी चीज का आवरण होता है, जैसे कि फल का। बच्चों, एंजियोस्पर्म ऐसे सुविकसित संवहनी पादप हैं जिनमें परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होकर पुष्प बनाते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म ऐसे सुविकसित संवहनी पादप हैं जिनमें परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होकर पुष्प बनाते हैं। ये ऐसे पुष्पी पादप हैं जिनमें बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं। बच्चों, यह वनस्पति जगत में पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। अगले भाग में इसी क्रम में हम लोग एंजियोस्पर्म पौधों के लक्षण कुछ देखते हैं। बच्चों, माप तथा आकार। कुछ पौधे एंजियोस्पर्म के बहुत ही छोटे होते हैं जैसे वुल्फिया, और कुछ पौधे बहुत ही विशाल होते हैं जैसे यूकेलिप्टस। दूसरे बिंदु में संवहन ऊतक। बच्चों, सुविकसित जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। प्रभावी अवस्था इनमें बीजाणुद्भिद होती है। बीज में बीज पत्रों की उपस्थिति होती है और बीज पत्र में बीज पत्रों की संख्या 1 या 2 होती है। इसलिए बीज में बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर एंजियोस्पर्म पौधों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। इसलिए बीज में बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी पौधे दो प्रकार के हो सकते हैं। द्विबीजपत्री आवृत बीजी पौधे, एक बीजपत्री आवृत बीजी पौधे। बच्चों, जो द्विबीजपत्री आवृत बीजी पौधे हैं इनके बीज में 2 बीज पत्र उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। 2 कार्टिलेडन इन सीड, बीज में एक कार्टिलेडन इधर है और एक कार्टिलेडन इधर है। दूसरा, पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास। आप पत्ती में देख रहे हैं कि जो सिरा विन्यास है ये एक नेट बना रहा है, जालिका बना रहा है, जाल बना रहा है। अगला बिंदु, पुष्प प्रायः चतुष्टयी या पंचटयी होते हैं। यहां पर आप एक पुष्प देखिए द्विबीजपत्री पौधे का, जिसमें हमें 5 पेटल्स
या दल दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर पंचतई व्यवस्था पुष्प में दिखाई दे रही है। बच्चों, इसी क्रम में जो एक बीजपत्री पौधे हैं, एक बीजपत्री आवृत बीजी पौधे हैं, इनके बीच में एक बीजपत्र उपस्थित होता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, जिया मेष मकाई के भुट्टे के बीज का अनुप्रस्थ काट है, इसमें एक कार्टिलेडन यानी एक बीजपत्र दिखाई दे रहा है पीले रंग का। बच्चों, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है, यानी जो सिराएं होती हैं वो इस प्रकार से धाराकार व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं, जैसे धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती, केले की पत्ती आदि। बच्चों, एक बीजपत्री पौधों में पुष्प प्रायः त्रिटयी होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर एक पुष्प देख रहे हैं, यहाँ पर 3 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें एंथर्स भी 3 दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अब हम एक प्रारूपिक पुष्प एवं उसके भाग के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आवृत बीजी पौधों को समझने के लिए, क्योंकि ये पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है, तो इनके फूल की संरचना के बारे में हमें विस्तृत जानकारी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक आवृत बीजी प्रारूपिक पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। बच्चों, बाह्य दलपुंज जो है, इसकी इकाई बाह्य दल होती है। जो दलपुंज होते हैं, इसकी इकाई दल होती है। जो पुंकेसर है, यह पुष्प के नर जनन अंग है और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं: तंतु, योजी, परागकोश। इसी प्रकार से स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसके भी 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। प्यारे बच्चों, जो परागकोश है, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है और अंडाशय जो स्त्री केसर के संरचना है, वहां अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना देख रहे हैं। बच्चों, पुष्प में ये पुष्पासन है, इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के नीचे आप देखिए, यहां पर सेपल्स की व्यवस्था नीचे है। सेपल यानी बाह्य दल कहते हैं इनको। दूसरे जो हल्के लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, इनको दल कहते हैं, दल दिखाई दे रहे हैं। पुंकेसर, इस प्रकार से ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ, पुंकेसर अर्थात पुष्प के नर जनन अंग है। बच्चों, बीच में ये एक संरचना दिखाई दे रही है जिसमें पिस्टिल लिखा हुआ है, स्त्री केसर कहते हैं, मादा जननांग होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर एक पुंकेसर का प्रारूपिक चित्र बना हुआ है, आप जिसमें ये फिलामेंट लिखा हुआ है, तंतु है, हिंदी में तंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट। जहां पर फिलामेंट और परागकोश यानी एंथर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उस बिंदु को योजी या कनेक्टिव कहते हैं। इसी एंथर या परागकोश के अंदर पराग कण भरे होते हैं, जो विकसित होकर के नर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं, अर्थात 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। बच्चों, इसी प्रकार से यह एक मादा जननांग में स्त्री केसर का चित्र बना हुआ है। इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग स्टिग्मा, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं। लंबा पाइपनुमा हिस्सा जिसे वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। नीचे का फूला हुआ ये भाग जिसे अंडाशय कहते हैं।
अंडाशय के अंदर आप यहाँ पर ओव्यूल्स देख रहे हैं जिनको बीजांड कहते हैं। प्यारे बच्चों, पूरा पुष्प पुष्पासन पर स्थित होता है। पुष्पासन को थैलेमस कहते हैं। बच्चों, बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का विकास, अंड कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, प्राथमिक कोशिकाएं एवं सहायक कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, पुष्प की प्रारूपिक संरचना समझने के बाद अब हम लोग आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो बच्चों, पुष्पी पादपों में नर एवं मादा जननांग क्रमशः पुंकेसर तथा स्त्री केसर होते हैं। अभी हम लोगों ने पुष्प की प्रारूपिक संरचना में इसको देखा है। पुंकेसर में पराग कोश स्थित होते हैं। पराग कोश में पराग कणों अर्थात लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पराग कण से नर युग्मकों के निर्माण को नर युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय के भीतर बीजांड उपस्थित होता है। बच्चों, पिछली स्लाइड में जब हम लोग प्रारूपिक पुष्प का अध्ययन कर रहे थे तब आप इन सब चीजों को देख चुके हैं। अगले बिंदु में स्त्री केसर में अंडाशय के भीतर बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड को गुरु बीजाणु भी कहते हैं। बीजांड में किन संरचनाओं का निर्माण होता है? अंड कोशिका, ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ प्राथमिक कोशिकाएं भी उनमें होती हैं। प्यारे बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया में जो आवृत बीजी पौधे हैं, इनमें निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक जो अगुणित होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, पुंकेसरों से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में सबसे पहले पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र में पहुंचने के उपरांत जो नर युग्मक हैं, पराग कणों से जर्मिनेशन द्वारा, यानी पराग कण से एक ट्यूब निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी और वो पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में प्रवेश कर अंड कोशिका जो कि अगुणित संरचना है से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। बच्चों, जो द्विगुणित युग्मनज है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक डिप्लॉयड यानी द्विगुणित संरचना है। बच्चों, युग्मनज से आगे चलकर बीज का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल के पकने के उपरांत जब फल पक जाता है, उचित दशाओं पर फल के अंदर स्थित बीज पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। बच्चों, इस पूरे निषेचन की प्रक्रिया पुंकेसर से पुमड़ या नर युग्मकों के विकास आदि को हम इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक सरसों का चित्र बना हुआ है, इस पर जनन अंगों का विकास हो गया है। पुष्प में नर जननांग यानी पुंकेसर, मादा जननांग यानी स्त्री केसर स्थित है। प्यारे बच्चों, पुष्प में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय पिछली स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। परागकोश जो पुंकेसर का अहम हिस्सा है, परागकोश में पराग कणों का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद जो पराग कण है अर्थात जो लघु बीजाणु है वो अंड से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज के निर्माण के उपरांत भ्रूण का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा और फल का निर्माण होगा। इसके उपरांत वह बीज जमीन पर बोए जाने पर अनुकूल परिस्थितियों में समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः नए पौधे को जन्म देगा। बच्चों, आवृत बीजी पौधों में एक मुख्य विशेषता होती है जो बहुत ही यूनिक है।
जिसे हम द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। बच्चों, द्विनिषेचन आवृत बीजी पौधों में पराग कण से नर युग्मकों के विकास के दौरान दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। इतनी जानकारी हम अभी तक प्राप्त कर चुके हैं भली भांति। अगले बिंदु में लिखा हुआ है मादा युग्मकोद्भिद के विकास के दौरान बीजांड में अंड कोशिका एवं ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह भी हम जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, निषेचन के दौरान एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण कर देता है, लेकिन दूसरे नर युग्मक का क्या होता है? बच्चों, जो दूसरा नर युग्मक है ध्रुवीय केंद्रकों से, ध्रुवीय केंद्रक जो सामान्य रूप से आवृत बीजी पौधों में दो होते हैं, उनसे मिल करके भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी एक ऐसी कोशिका बनती है जिसको भ्रूण कोश कोशिका कहते हैं। यह भ्रूण कोश कोशिका जो त्रिक संलयन के बाद बनी हुई है और त्रिगुणित संरचना है, पुनर्विभाजन समसूत्री द्वारा पुनर्विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जो बढ़ते हुए भ्रूण के लिए बच्चों पोषण प्रदान करती है। बच्चों, उपरोक्त दोनों घटनाएं द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन, इसमें हमने देखा कि दोनों नर युग्मकों ने निषेचन में हिस्सा लिया। पहले नर युग्मक ने अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण किया, जो आगे चल के बीज का निर्माण करेगा। दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है और भ्रूण कोश कोशिका के नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहां पर स्लाइड में प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर एंटीपोडल्स कोशिकाएं, अंड कोशिका, साइनर्जिड्स और ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। दूसरे चित्र में दो नर युग्मक नीले रंग के प्रवेश कर रहे हैं बीजांड में। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलने जा रहा है ऊपर, और दूसरा नर युग्मक नीले रंग का ध्रुवीय केंद्रक से मिलने जा रहा है। बच्चों, दूसरा नर युग्मक जो ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण करता है, इस घटना को हम त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। बच्चों, अगले चित्र में यहां पर आप देख रहे हैं कि ध्रुवीय केंद्रकों से नर युग्मक के मिलने के बाद नर युग्मक नीले कलर से दिखाई दे रहा है और कत्थई रंग से दो ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों मिल करके एक त्रिगुणित भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण करते हैं और यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अतः दोनों घटनाएं अर्थात दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन यहाँ पर हो रहा है। इसी क्रम में अब हम लोग इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग पीढ़ी एकांतरण तथा जीवन पैटर्न के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ियों का एकांतर क्रम में आते रहना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधे के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं, युग्मक क्या बनाते हैं? अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं, और बीजाणु अर्थात युग्मनज जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद बनाते हैं। ये दोनों चीजें अर्थात युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद एकांतर क्रम में आते रहते हैं, जिसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बच्चों, पीढ़ी एकांतरण से संबंधित विभिन्न पादप वर्गों में मुख्य रूप से निम्न जीवन पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण के निम्न क्रम देखने को मिलते हैं, जो क्रमशः अगुणितक, द्विगुणितक तथा अगुणितक द्विगुणितक प्रकार के हैं। प्यारे बच्चों,
जो अगुणितक जीवन चक्र पैटर्न है या अगुणितक पीढ़ी एकांतरण है, उसमें मुक्त जीवी स्पोरोफाइट यानी मुक्त जीवी बीजाणु उद्भिद अवस्था अनुपस्थित होती है। बीजाणु उद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। बच्चों, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगुणित कोशिका द्वारा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। बच्चों, यहां पर अगुणितक पीढ़ी एकांतरण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कुछ शैवाल, वालवाक्स, स्पाइरोगाइला, क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियां अगुणितक पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं। द्विगुणितक पीढ़ी एकांतरण, इसमें स्पोरोफाइट जो बीजाणु उद्भिद है, मुक्त जीवी है। युग्मकोद्भिद केवल एक कोशिका वाला या कुछ कोशिकाओं का बना हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ शैवाल जैसे फ्यूकस तथा सभी बीजीय पादप, जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। इसका फिगर आप नीचे देख रहे हैं, द्विगुणितक जीवन चक्र का या पीढ़ी एकांतरण का देख रहे हैं कि जो बीजाणु उद्भिद अवस्था है यह बड़ी है, नीले रंग की दिखाई दे रही है, और हल्के पीले रंग की अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई दे रही है। बच्चों, अगुणितक द्विगुणितक पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र पैटर्न क्या है? बच्चों, इसमें स्पोरोफाइट तथा युग्मकोद्भिद यानी बीजाणु उद्भिद तथा युग्मकोद्भिद अवस्थाएं मध्यावस्था में उपस्थित रहती हैं, यानी दोनों कॉन्स्पिकुअस होती हैं। दोनों अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती हैं और प्रायः स्वतंत्र होती हैं। बच्चों, इसके उदाहरण ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट हैं तथा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजाणु उद्भिद एवं युग्मकोद्भिद अवस्थाएं दोनों लगभग कॉन्स्पिकुअस हैं। और यहां पर हम लोगों ने पीढ़ी एकांतरण के बारे में अध्ययन कर लिया। बच्चों, आज हमने क्या सीखा? प्यारे बच्चों, आज हमने जिम्नोस्पर्म एवं इनके प्रमुख लक्षण, एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण, एक आवृत बीजी पौधे का पुष्प एवं उसके भाग, आवृत बीजी पौधों का जीवन चक्र, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन जैसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में तथा पीढ़ी एकांतरण एवं जीवन पैटर्न के बारे में अध्ययन किया। बच्चों, गृह कार्य नोट करें। आज के गृह कार्य में पहला प्रश्न लिखें, साइकस के कोरलाइड मूल में पाए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखें। प्रश्न 2, जिम्नोस्पर्म के नर एवं मादा जननांगों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न बच्चों तीसरा, बीज पत्रों के आधार पर एंजियोस्पर्म पौधों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न नंबर 4 नोट करें, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 5वां जो अंतिम प्रश्न है बच्चों, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आ, द्विनिषेचन क्या है? बा, त्रिक संलयन किसे कहते हैं? सा, अगुणितक पीढ़ी एकांतरण क्या है? दा, पुंकेसर एवं स्त्री केसर के भागों का चार्ट बनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 1 जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जीव जगत में विविधता है, इसके तहत अध्याय 3 वनस्पति जगत के अंतर्गत वनस्पति जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण भाग 2/2 में जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 के अगले प्रकरण प्राणी जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण आदि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी अपने आसपास पाए जाने वाले किन्हीं 10 जंतुओं के नाम, आकार, आवास आदि को ध्यान पूर्वक देखकर तथा उसके बारे में कुछ शब्द लिखकर अवश्य लाएंगे। धन्यवाद।